हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हाफ़ कॉलर नेक लेकर आई हूँ। और गले को मैंने पहले ही बना लिया, सिंपल गला है फ्रंट का, और मैंने शोल्डर सिल लिए हैं। अब हम आपको इसमें कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कॉलर हम कितनी दूरी पर लगाते हैं फ्रंट पीस में। तो सबसे पहले हम ऐसे शोल्डर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और हम जो कॉलर है वो 3.5 इंच तक लगाएंगे। यदि आप कॉलर कम रखना चाहती हैं तो 2.5 इंच तक भी कॉलर आप लगा सकती हैं, या फिर 3 इंच तक भी आप कॉलर लगा सकती हैं। लास्ट 4 इंच तक, इसके ज़्यादा लेंथ आप कॉलर की ना रखें। तो मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जो कॉलर है वो मैं 3.5 इंच तक लगाऊंगी फ्रंट पीस में। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी 3.5 इंच पे मार्क करें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 3.5 इंच पे मार्क कर लिए हैं फ्रंट पीस पर। और ये फ्रंट गले को आप जैसे चाहें ऐसे बना सकती हैं। और इसके बाद अब हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है, जो हमने मार्क किए हैं। यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और हमें इसे खींचना नहीं है ज़्यादा, ऐसे अच्छे से इसे करते हुए हमें कॉलर का मेजरमेंट लेना है। तो दूसरी तरफ जो हमने मार्क किया है, यहाँ तक कॉलर 14.25 इंच तक है, देख लीजिए आप ऐसे। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। पहले आप ऐसे मेजरमेंट लें और फिर उसके बाद आप कटिंग कर सकती हैं। तो हमारा जो कॉलर का मेजरमेंट है वो हमारे 14.25 इंच के करीब है। अब इसके बाद हमें बुकरम लेनी है। और फ्रेंड्स, जो मेरा बैकग्राउंड है वो वाइट है और बुकरम भी वाइट है, इसलिए मैं कुर्ती पर आपको कॉलर की कटिंग करना बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर आप कटिंग कुर्ती पर रखकर ना करें। तो यहाँ पे हम पहले फिक्स मार्क करेंगे, जो हमारा 14.25 इंच के करीब है। तो ऐसे आप बुकरम को लें और पहले फिक्स मार्क कर लें, जो भी आपके कॉलर का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हमने ऐसे फिक्स मार्क किया है। इसके बाद हम कॉलर में 1/2 इंच बुकरम और ऐड करेंगे सिलाई के लिए। और इसके बाद आप इसे कट कर लें, जो एक्स्ट्रा बुकरम है आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने कॉलर के लिए बुकरम कट कर ली है। अब हम इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। और अब हम बुकरम के बन साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे, 1/2 इंच पे मार्क करेंगे बन साइड की तरफ। और खुली साइड की तरफ हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद अब वो हमें इस लाइन से कॉलर की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे हम कॉलर की चौड़ाई 1.5 इंच ले रहे हैं। आप इसे कम भी कॉलर की चौड़ाई रख सकती हैं, वैसे ये काफ़ी है 1.5 इंच। तो हमने 1.5 इंच कॉलर की चौड़ाई ली है लाइन से, और फिर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें खुली साइड की तरफ इंची टेप को ऐसे रखना है, और यहाँ पे हम बुकरम पे 2 इंच पे मार्क करेंगे, और इधर की तरफ से हमें 1/2 इंच पे मार्क करना है, देख लीजिए आप। तो ये गोलाई करने के लिए हमने 2 इंच पे मार्क किया पहले, फिर 1/2 इंच पे ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब आप कटिंग कर लें। सिर्फ इतनी ही ड्राफ्टिंग होती है कॉलर की, जब हम सिंपल कॉलर लगाते हैं। अब हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम आपको कॉलर को सिलना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें एक फैब्रिक लेनी है, और जो फैब्रिक की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है। ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब हमें बुकरम रखनी है। बुकरम रखने के बाद हम फैब्रिक को ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे बुकरम के ऊपर ऐसे, और आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। और इसके बाद अब हम इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, जो बुकरम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और फोल्ड साइड भी ऊपर की तरफ है। फोल्ड साइड से जो ये फैब्रिक है ये हम 1/2 इंच अधिक रखेंगे, देख लीजिए आप। और अब हम पहले फिक्स मार्क करेंगे जो भी हमारे कॉलर का है। तो हमें इंची टेप को ऐसे रखना है, और हम वो मार्क कर रहे हैं 14.25 इंच पर ऐसे।
तो यहाँ पे हमने फिक्स मार्क कर लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आप ऐसे सिलाई लगाएं। यदि आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप सिलाई फैब्रिक पर लगाएं, बुकरम पर सिलाई लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है ऊपर की तरफ। मेरी बुकरम सिंपल है तो मैं थोड़ी बुकरम सिलाई में रखूँगी ऊपर की तरफ, नहीं आप ऐसे लाइन के ऊपर सिलाई लगाएं जो हमने ऊपर ड्रॉ की है। अब जो हम सिलाई लगाएंगे, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट कर लें। और जो इस कॉलर में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, वो ये है कि जब आप इसमें सिलाई लगाएं, पहले जब आप दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे इस कॉलर में, तो यहाँ पे आप 1/2 इंच के करीब इसमें सिलाई ना लगाएं। शुरुआत में दोनों तरफ आप 1/2 इंच के करीब सिलाई ना लगाएं और इसके बाद आप पूरे कॉलर में सिलाई लगाएं। सिर्फ दोनों तरफ 1/2 इंच ये छोड़ दें फैब्रिक और तब सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। तो जो ये ऊपर की तरफ की ये सिलाई है, यदि आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगाएं, सिंपल बुकरम में आप थोड़ी सी फैब्रिक सिलाई में रखें। और यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ से, आप इसे थोड़ा सा कट कर लें ऐसे, और फिर आप इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकती हैं, तो मैंने इसे ऐसे सीधा किया है। और अब हमें कुर्ती लेनी है। कुर्ती को हमें सीधी तरफ से रखना है और जो एक कॉलर की फोल्ड साइड है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और हमें ऐसे कॉलर को रखना है और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। ऐसे हम इसे रखेंगे कॉलर को, और कॉलर की जो फोल्ड साइड है वो ऊपर की तरफ है, हम उसे एक तरफ करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हम सिलाई इसलिए नहीं लगाते हैं इसमें, ताकि इसमें फिनिशिंग आए और झोल ना आए। तो ऐसे आप इसमें सिलाई लगाएं, ध्यान रखें झोल ना आए। अच्छे से फैब्रिक, दोनों फैब्रिक अच्छे से करते हुए आपको सिलाई लगानी है ऐसे। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लें, देख लीजिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। इसके बाद जो सिलाई वाली फैब्रिक है उसे हम कॉलर की तरफ करेंगे, देख लीजिए आप। ऐसे कॉलर की तरफ करना है और अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आप इसमें देख सकती हैं, जो हमने साइड में सिलाई नहीं लगाई थी 1/2 इंच, वो इसलिए नहीं लगाई थी, देख लीजिए कितनी फिनिशिंग है इसमें झोल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसलिए 1/2 इंच पर सिलाई नहीं लगाते हैं। अब हम सिलाई वाली फैब्रिक को कॉलर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर अब हमें ये सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे इसमें सिलाई लगा लें, ध्यान रखें फैब्रिक को अच्छे से करते हुए ही हमें ये सिलाई लगानी है, झोल ना आए ऐसे। अब हम ये कॉलर के ऊपर भी एक किनारी पर सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। ऐसे आप पूरे कॉलर में ये सिलाई लगा लें, चाहे तो आप एक सिलाई और लगा सकती हैं, सिर्फ मैं एक ही सिलाई लगा रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे हमने ये कॉलर में सिलाई लगा ली है, देख लीजिए कितनी फिनिशिंग है, आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स, हमारा कॉलर तैयार हो गया है लग के। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।